डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको याद होगा जो प्रीवियस एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की, उसमें हमने डेरिवेशन सीखी थी अलजेब्रिक फंक्शंस की। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आपको याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं बेसिकली: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सीकेट थीटा। तो अब हम देखिए डिस्कस भी करेंगे और साथ में इनको इनके फार्मूले ड्राइव भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो पहला फार्मूला देखिए क्या होता है, देखिए कि आपको याद है, देखिए जैसे साइन एक्स है, वी नो दैट, देखिए डी ओवर डी एक्स, और ये साइन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इसका क्या है, एंगल है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स एंगल है। अब आपने याद रखना है साइन का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है कॉस एफ ऑफ एक्स। जो भी एंगल होगा वो आ जाएगा और साथ में इसका डेरिवेटिव एंगल के ऊपर एफ ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास ये है कि डी ओवर डी एक्स, और देखिए जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स है। अब यहाँ पर देखिए जो एफ ऑफ एक्स वो आपके पास क्या एक्स है। देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए साइन का डेरिवेटिव देखिए कॉस, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पर एक्स है, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, तो एंगल आपके पास एफ ऑफ एक्स यहाँ पर एक्स है। अब देखिए डी एक्स से डी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ गया कॉस एक्स। तो ये है कि अगर आपके पास एंगल क्या हो, खाली एक्स हो। मगर देखिए इसी तरह देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास देखिए ये है कि डी ओवर डी एक्स, एक एग्जांपल और है कि डी ओवर डी एक्स और ये साइन 4x है, ठीक है। अब यहाँ डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो 4x है। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, देखिए पहले देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स, तो ये कॉस 4x, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, एंगल देखिए आपके पास है 4x, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा cos 4x, और फिर देखिए 4x का डेरिवेटिव देखिए 4 पहले आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 cos 4x। तो ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन 4x, ठीक है। इसी तरह देखिए अगर आपके पास ये हो कि डी ओवर डी एक्स और फॉर एग्जाम्पल साइन y है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास क्या है, y है, ठीक है। यानी ये बेसिक एफ ऑफ y है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए cos, और जो भी एंगल होगा cos y आ जाएगा, और फिर डी ओवर डी एक्स और डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसी तरह देखिए अगर आपके पास ये हो कि डी ओवर डी एक्स और साइन जैसे एक्स स्क्वायर है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, तो एंगल आपके पास क्या एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ये 2x हम लिख देंगे शुरू में, 2x cos एक्स स्क्वायर। तो इस तरह देखिए अब आपने याद रखना है कि ये बेसिक फार्मूला हमारे पास, ठीक है। ये तो हमारे पास देखिए बेसिक फार्मूला है। और ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए जो नंबर 2 फार्मूला है, देखिए नंबर 2 फार्मूला आपके पास ये है कि देखिए डी ओवर डी एक्स, और देखिए कॉस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे एंगल लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स, यानी ये आपके पास इसका एंगल है, ठीक है। तो देखिए जब हम कॉस का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन, और फिर एफ ऑफ एक्स एंगल एज इट इज आ जाएगा, और फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे डी ओवर डी एक्स, इसके एंगल का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इसका फार्मूला। तो ये नंबर 2 फार्मूला। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे आपके पास खाली ये लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स,
और cos x है। अब यहाँ देखिए जो एफ ऑफ एक्स है वो यहाँ पर x है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स यानी x आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव इस एंगल के ऊपर एफ ऑफ एक्स यानी x के ऊपर। अब देखिए डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इसी तरह देखिए अगर आपके पास एक एग्जांपल और है, देखिए अगर आपके पास ये है कि डी ओवर डी एक्स और cos 4x स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो आपके पास एंगल है तो एफ ऑफ एक्स है वो 4x स्क्वायर है। एक दफा तो ये देखिए एज इट इज आ जाएगा माइनस साइन 4x स्क्वायर, और फिर देखिए जो डेरिवेटिव है इसके हम एंगल के ऊपर लेते हैं, ठीक है ना। एंगल आपके पास देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर देखिए जो एंगल है 4x स्क्वायर है, तो फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस साइन 4x स्क्वायर, और फिर देखिए 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 8x, ठीक है ना। पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, एक पावर कम कर देते हैं, ये माइनस 8x साइन 4x स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है तो नंबर 3 है। ये ना हम ड्राइव भी करेंगे, उसे हम जो डेरिवेशन होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इनिशियल मेथड, ठीक है। अब देखिए डी ओवर डी एक्स, और फिर देखिए टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एफ ऑफ एक्स, एंगल हमने एफ ऑफ एक्स है, तो टेन का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर एफ ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट का डेरिवेटिव। अब देखिए इसकी एग्जांपल जैसे आपके पास ये है, एग्जांपल देखिए आपके पास ये है, देखिए डी ओवर डी एक्स और ये टेंजेंट एक्स है, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो यहाँ पर एक्स है, तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल के ऊपर एफ ऑफ एक्स तो एक्स है। एक्स का डेरिवेटिव आपको याद है कि 1 होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये tan का, ठीक है। इसी तरह देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है, देखिए जो 4 है, वो देखिए आपका डी ओवर डी एक्स कॉसिक एक्स, कॉसिक एक्स, कॉसिक एफ ऑफ एक्स लेते हैं। कॉसिक का देखिए क्या होगा माइनस कॉसिक एक्स, बाकी जो एंगल एफ ऑफ एक्स है तो हमने यहाँ पर कॉसिक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स, और फिर डेरिवेटिव उसके एंगल के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कॉसिक एक्स। देखिए जितने भी सी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू होते हैं ना, इनके डेरिवेटिव में माइनस साइन आएगा, ठीक है। अच्छा ये अब आप देखिए इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखिए आपके पास ये है कि देखिए ये डी ओवर डी एक्स, ये कॉसिक एक्स है। अब यहाँ देखिए जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास क्या है एक्स है, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, और फिर डेरिवेटिव एंगल के ऊपर, तो एंगल आपके पास क्या एफ ऑफ एक्स यानी एक्स है, तो देखिए डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। ये देखिए आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कॉसिक एक्स आ गया। अब हम लिखते हैं सीकेंट एक्स। नंबर 5 आपके पास है डी ओवर डी एक्स, और ये सीकेंट, और यहाँ पे देखिए एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे मैं वी लिख लेता हूँ, ठीक है ना। जो वी है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। अब सीकेंट का देखिए डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट वी, ठीक है। सीकेंट वी
टेंजेंट वी और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर में जो एंगल वी है उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखिए आपके पास ये है, देखिए फॉर एग्जांपल ये डी ओवर डी एक्स और ये सीकेंट एक्स है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे वी जो है वो क्या है, एक्स है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, एंगल देखिए आपके पास क्या है, एक्स है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और देखिए ये आपके पास एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ये आपके पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब देखिए इसका जो लास्ट है वो आपके पास है कॉट एक्स डी ओवर डी एक्स, कॉट में एंगल को मैं ले रहा हूँ वी, ठीक है। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉट का डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस कोसिक स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोसिक स्क्वायर वी और फिर डेरिवेटिव इस एंगल के ऊपर वी के ऊपर, ठीक है। नहीं यहाँ पे मैंने एंगल को वी ले लिया, ठीक है। तो जब भी एंगल एक्स के अलावा होगा आपने डेरिवेटिव उसके एंगल का भी लेना है, ये आपने याद रखना। अब देखिए इसकी एग्जांपल है, देखिए डी ओवर डी एक्स और देखिए जैसे आपके पास कॉट एक्स है, तो यहाँ पर देखिए वी की जगह पर एंगल आपके पास एक्स है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कोसिक स्क्वायर वी वी यहाँ पर एक्स है और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर यानी वी के ऊपर, तो वी देखिए आपके पास क्या है, एक्स है। तो देखिए ये आ जाएगा माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर देखिए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये तो हो गए डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसकी डेरिवेशन करेंगे। देखें देखिए पहला जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है यानी अब हम करेंगे डेरिवेशन, ठीक है। तो पहला देखिए जो आपने ये प्रूव करना है, जो पहला है कि आपको पता ही है कि वी नो दैट करके, जो पहला इसको हम कहते हैं, जो डेरिवेटिव आते कैसे हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल और ए बी इनिशियो मेथड, ठीक है। ये आपने याद रखना। अच्छा अब देखिए जो पहला देखिए आपके पास ये है कि वी नो डेट, देखिए जो आपके पास अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स हो, ठीक है ना। देखिए जब आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और ये साइन एक्स। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव फॉर एक्स। अब ये आएगा कैसे, अब हमने इसको हमने प्रूव करना, ठीक है। अब देखिए हम इसका प्रूव करते हैं और हम यहाँ सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, y में डेल्टा y इंक्रीज करते हैं और x में डेल्टा x इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि लेट डेल्टा y, डेल्टा की आपकी मर्जी है, डेल्टा को यूं लिख लें चाहे यूं लिख लें, ठीक है। तो लेट डेल्टा y बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन y एंड डेल्टा x इन x, ठीक है। यानी x में जो y में डेल्टा y इजाफा हो रहा है और x में डेल्टा x हो रहा है। लेकिन देयरफॉर ये आ जाएगा y, अब y में हुआ डेल्टा y ऐड इज इक्वल टू, देखिए ये साइन और ये x है और x में हमने डेल्टा x इंक्रीज कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे,
कि डेल्टा वाई को ही रखेंगे यहीं पर। अच्छा, इस मेथड को ना 4 स्टेप मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई को वहां जाके हमने कर दिया माइनस। अब वाई की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और देखिए जो वाई आपके पास बराबर है साइन एक्स के, ठीक है। तो वाई की जगह हम लिख देंगे साइन एक्स। अब आपने क्या कर देना है, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ द साइड डेल्टा एक्स, तो दोनों तरफ हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर ये डेल्टा वाई देखिए ये हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू देखिए ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, और देखिए डिवाइडेड बाय ये हमने डेल्टा एक्स यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए साइन यू माइनस साइन वी, या साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, देखें वी नो दैट, देखिए जो साइन यू माइनस साइन वी, या साइन जो सम से प्रोडक्ट फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, ये बराबर होता है 2 cos यू प्लस वी बाय 2 इंटू साइन यू माइनस वी ओवर 2। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें ये आपके पास u है, ये आपके पास v है, ठीक है ना। यहाँ लिख भी सकते हैं आप अपनी आसानी के लिए, मैं समझाने के लिए कि हेयर देखिए जो आपके पास u है वो आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स है, और जो v आपके पास क्या है x है। तो अब हम ये फार्मूला पुट कर देंगे, देयरफॉर ये डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स। अब देखिए आ जाएगा 2 cos, तो देखिए u आपके पास क्या है x है, ठीक है। u आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स है, तो देखिए ये x प्लस डेल्टा एक्स, और देखिए जो v आपके पास क्या है x प्लस एक्स, और ये डिवाइडेड बाय 2। फिर देखिए साइन u माइनस वी, u देखिए आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स है, और v देखिए हमारे पास क्या है x है ओवर 2, और ये होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए जो कैंसिलेशन है उसको आप कैंसिल भी कर देंगे, ठीक है। देखिए ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, देखें अब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, और जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव ना। तो अब हम यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग लिमिट, या बल्कि टेकिंग बाय टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ द साइड। अब देखिए जब हम लिमिट ले लेंगे तो देयरफॉर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और देखिए ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड पे भी लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और देखिए ये आपके पास आएगा देखिए 2 cos। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये x और ये x मिलकर क्या हो जाएगा 2x, 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर 2, और ये होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी, जो हमने अपना लिमिट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, सॉरी डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, वी नो दैट है कि ये जो आपके पास होता है ना लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये स्लोप होता है, इसे हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और देखिए ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसे हम देखिए टू कॉस, इसे हम सेपरेट कर देंगे टू एक्स ओवर टू प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, और ये देखिए आपके पास साइन डेल्टा एक्स ओवर टू ओवर डेल्टा एक्स। अब देखिए ये टू से टू कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं लिमिट को कर रहा हूं अलग अलग अप्लाई। अब देखें ये डी वाई बाई डी एक्स और ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और इसे देखिए मैं लिख रहा हूं ये cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, ये मैंने अलग कर लिया। इस टू को मैं ये कर रहा हूँ साइन के साथ, ठीक है। ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और देखिए ये टू लिख रहा हूं मैं शुरू में, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर टू, और देखिए ये जो डेल्टा एक्स है ये भी मैं लिख रहा हूँ ये साइन के नीचे, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ अप्लाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा एक हमने पढ़ा था सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना। वी नो दैट देखिए जो सैंडविच लिमिट में हमने ये सैंडविच थ्योरम पढ़ा था। देखिए ये क्या होता है सैंडविच थ्योरम, अगर आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो तो साइन एक्स ओवर एक्स ये होता है वन के बराबर, ठीक है ना। इनमें अगर देखें फॉर एग्जांपल जो एक्स टेंड्स टू जीरो, जो साइन का एंगल, जो टर्म साइन के एंगल में हो, अगर वही फ्रैक्शन में तो ये होती है वन। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर देखें जो आपके पास साइन का जो एंगल है डेल्टा एक्स बाई टू है। अब जबकि यहाँ पे खाली क्या डेल्टा एक्स है, तो अब हम क्या करेंगे टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये लिमिट हम एक साथ अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और देखिए cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, और देखिए ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और देखिए ये टू साइन डेल्टा एक्स बाई टू है ओवर ये डेल्टा एक्स है। फिर ये मैंने टू से डिवाइड कर दिया है और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए ये जो टू है, ये टू और ये टू तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट बाय अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और देखिए यहाँ पर ये देखें cos एक्स, और यहाँ देखिए डेल्टा एक्स था, इस डेल्टा एक्स की जगह हम पुट कर देंगे जीरो डिवाइडेड बाय टू, और देखिए ये पूरा जो आपके पास देखें साइन डेल्टा एक्स बाय टू ओवर डेल्टा एक्स बाय टू और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, देखिए ये आपके पास आ जाएगा वन। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा cos एक्स जीरो डिवाइडेड बाय टू जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, तो x प्लस जीरो देखिए आपके पास x आ जाएगा, तो ये cos x आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये डेरिवेशन का प्रूव हो गया। Yep. अच्छा अब हम करते हैं सेकंड, हम करते हैं नंबर टू, देखिए आपके पास ये है नंबर टू, देखिए आपके पास है cos x। अब देखिए इसको जो है मैं एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, ये मैं थोड़ा और इजी कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यूज करेंगे, हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन
इस तरह भी आप कर सकते हो पहली डेफिनेशन डेरिवेटिव। अब देखिए वो डेफिनेशन ये होती है, आपको याद होगा कि वी नो दैट कि जो एफ प्राइम एक्स है, जो डेरिवेटिव है एफ प्राइम एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इसमें देखिए आपको जो है ना स्टेप थोड़े कम नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास है कॉस एक्स है, तो यहाँ से देखिए हम यहाँ लिखेंगे, इससे हम इक्वेशन में वन का नाम लिखेंगे। और सिंस देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास है कॉस एक्स, और फिर देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू देखिए ये कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए सिंपल ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स की जगह पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट ये एफ प्राइम एक्स या ये डी वाई बाई डी एक्स बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह पर कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो फार्मूला देखिए आपको याद होगा कि ये फार्मूला था कि वी नो दैट कॉस यू माइनस कॉस वी, ये होता है माइनस टू साइन यू प्लस वी ओवर टू इंटू साइन यू माइनस वी ओवर टू, ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो आपके पास u है वो आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स है, और v आपके पास क्या है x है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, अब देखिए ये माइनस टू साइन u, u देखिए आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स है, और फिर देखिए प्लस v हमारे पास क्या है x है, ये डिवाइडेड बाय टू, और फिर देखिए साइन u हमारे पास क्या है, देखिए x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस v हमारे पास x ओवर टू, और देखिए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा अब देखें यहाँ पर देखें ये जो आपके पास है ये x से ये x हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। इसको हम देखें सेपरेट कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, अब देखिए माइनस टू साइन, अब देखिए ये आपके पास ये x प्लस एक्स आ जाएगा आपके पास 2x, इस टू को मैं सेपरेट भी करूँ ओवर टू, और ये डेल्टा एक्स ओवर, ये मैंने अलग अलग भी कर दिया। और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर टू, ये डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि लिमिट को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये भी टू से टू कैंसिल हो जाएगा, अब लिमिट को हम कर देंगे सेपरेट, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। और देखिए ये मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, इस टू को भी मैं क्या कर रहा हूँ इस साइन के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस डेल्टा एक्स को भी साइन के नीचे लिखेंगे ताकि यहाँ पर सैंडविच थ्योरम बना लें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो माइनस टू, और ये साइन डेल्टा एक्स ओवर टू,
डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स को साइन के नीचे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो सैंडविच थ्योरम आपको याद होगा कि वी नो दैट, अगर मैं यूं लिखूं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और ये साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। यानी लिमिट जीरो हो और जो साइन का एंगल हो वही आपके पास फैक्टर, वही टर्म अपॉन में होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए साइन डेल्टा एक्स ओवर 2, जबकि यहाँ खाली डेल्टा एक्स है, तो क्या कर देंगे कि साइन के एंगल को जो नीचे डेल्टा एक्स है 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो -2, ठीक है। बाकी इससे खाली +2 है ना, +2 को मैं वहां ले लिया, माइनस का यही रहने दिया, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा +2 साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ये डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। और देखिए ये 2 से हम ये वाला 2 कैंसिल कर देते हैं। अब हम लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट। तो देखिए जब लिमिट अप्लाई कर देंगे माइनस साइन, आपके पास एक्स आ गया और ये डेल्टा एक्स की जगह आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय, देखिए ये जो पूरा फैक्टर है साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स ओवर 2 ये आपके पास आ जाएगा 1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन और देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, ये माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम एक्स। और चाहे तो आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जो एफ प्राइम एक्स है इसको हम डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं तो सिंपलाइज दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखिए ये आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से cos एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिया है, ठीक है। अब तीसरा है टेंजेंट एक्स, ठीक है। तीसरा देखिए टेंजेंट एक्स है। नंबर थर्ड आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। और देखिए जो इसका जो डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स जो डेरिवेटिव है वो टेन एक्स का आ जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब हमने सीकेंट स्क्वायर एक्स लेके आना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए गिवन एफ ऑफ एक्स आपके पास है टेंजेंट एक्स, टेंजेंट को हम साइन एक्स ओवर cos एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह देखें ऑल्सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और इसको हम लिख सकते हैं देखें साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाय cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमने लिखा। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय वी नो दैट by the definition of derivative, ये क्या होता है देखें कि f prime x, we know that f prime x is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है।
अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स देखिए आपके पास ये है, और एफ ऑफ एक्स देखिए आपके पास ये है, ठीक है। अब हम जब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास देखिए साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और फिर देखिए जो मेन डिवाइड है, मेन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, देखिए ठीक है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स, तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोस एक्स। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास देखिए एलसीएम आ जाएगा कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखिए कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स से कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैंसिल, देखिए यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और साथ में देखिए आपके पास आ जाएगा कोस एक्स, फिर देखिए माइनस, अब देखिए कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, तो पहले हम यहाँ लिख देंगे कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और फिर देखिए हम लिख देंगे कोस से कोस कैंसिल क्योंकि ये साइन एक्स, और फिर देखिए इनटू, देखिए ये जो डेल्टा एक्स है इसको सेपरेट करके हम लिख देते हैं 1/डेल्टा एक्स। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखें यहाँ जो फार्मूला लग रहा है, देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, आपको याद होगा, देखिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ कि वी नो दैट साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये इज इक्वल टू देखिए आपके पास होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल टू होता है साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये फार्मूला में एक्सपेंड की फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब देखें अगर हम इसको चेक करना चाहें, देखें अब देखिए ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स अल्फा है और एक्स बीटा है, देखिए जिसको हम क्लोज करेंगे देखिए आपके पास ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और साइन, ठीक है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो देखिए एक्स आपके प्लस डेल्टा एक्स देखिए आपके पास आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस देखें बीटा, बीटा हमारे पास आ जाएगा एक्स, और डिवाइडेड बाय देते हैं, अब देखिए इस डेल्टा एक्स को भी मैं यहाँ शुरू में लिख देता हूँ, ये डेल्टा एक्स आ जाएगा शुरू में, और साथ में देखिए आपके पास ये आ जाएगा cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये एक्स ये एक्स कैंसिल, ये देखिए आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स जीरो, और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइन जो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स को मैं अलग कर रहा हूँ, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स मैंने अलग कर दिया, और दूसरा देखें ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो 1/cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos एक्स, ये मैंने अलग कर दिया। अब आपको याद होगा जो हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ा था कि वी नो दैट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स ही होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो अब आप लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट, तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1, और यहाँ पर देखें जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहां पे आप पुट कर देंगे 0, तो ये 1/cos एक्स
ये डेल्टा एक्स की जगह आपके पास आ गया 0 इंटू कॉस एक्स। अब देखिए आपके पास ऊपर तो 1 आ जाएगा, अब ये कॉस एक्स प्लस 0 एक्स आ जाएगा तो कॉस एक्स, और ये भी कॉस एक्स, और फिर देखिए 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और 1 ओवर कॉस आपको याद है ये होता है सीकंड स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास एफ प्राइम एक्स, या इसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो बाकी भी देखिए आसान है। यानी अगर आप सीकंड करेंगे तो उसको 1 अपॉन कॉस कर लेंगे, कोसी को 1 अपॉन साइन, और कॉड को कॉस ओवर साइन, तो वो आप खुद कर लीजिएगा, आसान से ही है। अब हम इसके करते हैं एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आपके पास ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और पहला देखिए आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। तो अब आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन मिक्स है। अब हमने इनका फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो अब देखिए पहला आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स है, तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो देयरफॉर ये d ओवर डी एक्स, ये इंटू वाई आ जाएगा, और फिर देखिए d ओवर डी एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। अब देखिए जो राइट हैंड साइड है, अब ये प्लस और माइनस हो रहे हैं, तो इन दोनों का डेरिवेटिव हम अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर आ जाएगी तो यहाँ हम लगाएंगे पावर रूल, और पावर रूल देखिए ये आपको पता है कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n, पहले आएगी पावर, फिर वेरिएबल लिख के पावर में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, और दूसरा आपको याद होगा कि देखें कि वी नो दैट कॉस, अगर आपके पास v है तो कॉस v का डेरिवेटिव माइनस साइन v, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर। ठीक है, तो ये अब हमने दो फार्मूले अप्लाई कर देने हैं। अब देखिए पहला देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, फिर देखिए माइनस, अब देखिए cos x है, तो यहाँ पे देखिए जो एंगल आपके पास v वो आपके पास क्या है x है, तो देखिए cos x का डेरिवेटिव देखिए आ जाएगा माइनस साइन x, और फिर देखिए एंगल x है, x का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन x, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब आ जाए सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू 4x³ और प्लस x प्लस साइन x। अब इसका भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आपके पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 4x³ प्लस x प्लस साइन x। अब देखिए ये भी टर्म में दरमियान में गई फर्स्ट टर्म, फिर प्लस सेकेंड टर्म, फिर प्लस थर्ड टर्म, तो ये डेरिवेटिव सबके ऊपर हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे। डी ओवर डी एक्स देखिए 4x³ प्लस डी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा x, और प्लस डी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा साइन x। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा, देखिए कि अगर आपके पास ये डी ओवर डी एक्स, ये 4x³ है, वैसे तो हम ये कांस्टेंट यानी जो कोफिशिएंट को पहले लिख लेते हैं और फिर पावर रूल लगाते हैं, मगर इसको डायरेक्ट करना चाहे
लेकिन ये जो आपके पास पावर है इसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 4 3 12 और फिर एक पावर कम कर दें, ठीक है। तो 3 में से 2 गया तो या 3 में से 1 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपने 4x³ का डेरिवेटिव इससे निकालना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 3 12 x²। फिर देखिए ये x का डेरिवेटिव, देखिए ये dx से dx कैंसिल, तो ये देखिए आपके पास 1 आ जाएगा। और साइन x का डेरिवेटिव 4x, तो ये आपके पास आ जाएगा 12x² +1 +4x, ये dy/dx। ये हमारे पास सॉल्वेंट आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपके पास ये है कि y = 3 cos x -5 cot x। अब इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बैक टू x। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा देयरफॉर d/dx इंटू वाई, और देखिए d/dx ये 3 cos x -5 cot x। अब देखें यहाँ पर देखें ये कांस्टेंट हम देखें बाहर निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये 3 d/dx ये cos x, ये -5 और d/dx cot x। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 3 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये -5 cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -3 sin x, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो +5 cosec स्क्वायर x। तो अब देखिए ये 5 cosec स्क्वायर x पहले आ जाएगा, देखिए 5 ये cosec स्क्वायर x -3 sin x, ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है कि y = sin x इंटू cos x। अब देखिए यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा dy/dx = d/dx इंटू साइन x इंटू cos x। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ लगेगा देखिए प्रोडक्ट रूल। देखिए ये आपके पास u है और ये आपके पास क्या है v है, ठीक है। ये आपके पास v है, ठीक है। अब आपको याद होगा देखिए जो प्रोडक्ट रूल वी नो दैट d/dx u.v। पहले u आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस v आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। अब देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, देखिए पहले u सेम साइन x आ गया सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ आपके पास आ जाएगा v आपके पास cos x, फिर प्लस v cos x सेम और डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास है साइन x। अब देखिए साइन x एज इट इज आ गया। अब cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है। फिर ये प्लस cos x
और फिर देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अगर हम चाहे तो यूं लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको याद होगा, देखिए यहां तक भी आंसर ठीक है। और दूसरा आपको याद है, हमने एक फार्मूला ये पढ़ा हुआ कि वी नो दैट कॉस जो 2x है ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कॉस 2x। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स। अब हम इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे भी u इंटू वी लगेगा। ये आपके पास पूरा u है और देखिए ये आपके पास पूरा v है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, v है। तो यहाँ मैं दोबारा फार्मूला मेंशन कर देता हूँ। वी नो दैट डी ओवर डी एक्स u डॉट v, एक फैक्टर u दूसरा v, पहले u सेम डेरिवेटिव ऑफ v फिर प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो ये हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले आपके पास देखिए u सेम एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स आ जाएगा सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन सीकेंट एक्स, फिर ये v सेम सीकेंट एक्स सेम और डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स तो एज इट इज आ जाएगा। अब सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है ये आपके पास होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, फिर देखिए प्लस ये सीकेंट एक्स एज इट इज आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x। ठीक है, ये अलग हो गया और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। देखिए ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसे आगे सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बुक में इन्होंने यहीं तक दिया हुआ है, बुक में इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, इस आंसर को यहीं तक दिया हुआ। ठीक है, तो आप इसको यहीं तक रहने दें। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और प्लस सीकेंट एक्स 2 प्लस कॉस एक्स। ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू
5 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखे लगेगा क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो इसको हम सिंप्लीफाई जब करते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी डी ओवर डी एक्स और ये y आ जाएगा इंटू, और फिर ये डी ओवर डी एक्स 5 माइनस फोर एक्स ओवर 5 प्लस साइन एक्स। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लगेगा क्वोशिएंट रूल u अपॉन v। तो u अपॉन v आपको याद है कि वी नो दैट, यहाँ फार्मूला ये वी नो दैट जो क्वोशिएंट रूल है d ओवर डी एक्स u अपॉन v। कल देखिए v आता है सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्वोशिएंट रूल है। तो अब देखिए पहले यहाँ पर देखिए जो v आपके पास है वो 5 प्लस साइन एक्स है, तो v सेम 5 प्लस साइन एक्स एज इट इज आ गया सेम। फिर डेरिवेटिव ऑफ u, u हमारे पास है 5 माइनस फोर एक्स, तो देखिए माइनस आ जाएगा, u सेम 5 माइनस कॉस एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v, v आपके पास है 5 प्लस साइन एक्स, और फिर देखिए डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v देखिए आपके पास है 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास आ जाएगा 5 प्लस साइन एक्स एज इट इज आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो 5 है, ठीक है, 5 का डेरिवेटिव तो आ गया जीरो कांस्टेंट का, फिर माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये हमने ले लिया, ठीक है। फिर देखिए ये माइनस, तो ये 5 माइनस कॉस एक्स, और फिर देखिए यहाँ पर जो 5 है कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव जीरो और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 5 प्लस साइन एक्स, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। ये देखिए माइनस 5 माइनस फोर एक्स, अब इस फोर एक्स को हम शुरू में लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके पास जीरो प्लस कोस एक्स है, क्योंकि ये कोस एक्स हम लिख देते हैं शुरू में, और फिर ब्रैकेट में देखिए 5 माइनस कोस एक्स, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले ये साइन एक्स को इन दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5 साइन एक्स, ठीक है, 5 साइन एक्स, फिर ये आपके पास देखिए आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब बात ये देखें ये माइनस कॉस की, ये माइनस 5 कॉस एक्स, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, और देखिए आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स का होल, ठीक है। अच्छा अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 साइन एक्स, और देखिए ये जो माइनस 5 कॉस एक्स एक साथ लिख दिया, और फिर देखिए ये जो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स,
और प्लस कॉस पर एक्स हमने एक साथ लिख दिया। और डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स का होल 1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से आप 5 ले लें कॉमन, तो 5 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर देखिए आ जाएगा +1, और डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया dy/dx। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 जो है, इसमें भी बेसिकली क्वेश्चन रूल ही है, ठीक है। y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स ओवर 1 प्लस टेनेट एक्स, ये आपके पास है। तो यहाँ पे भी हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा d/dx इंटू वाई, और ये फिर d/dx ये सीकेंट एक्स ओवर 1 प्लस टेंजेंट एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम लगाएंगे देखिए क्वेश्चन रूल। वी नो दैट d/dx u अपॉन v, v सेम डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो u आपके पास सीकेंड है, v आपके पास 1 प्लस टेन एक्स है, ठीक है। तो ये आपके पास, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले आपके पास क्या आ जाएगा v सेम 1 प्लस टेंजेंट एक्स आपके पास आ जाएगा सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास है सीकेंट एक्स, फिर माइनस u सेम सीकेंट एक्स सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ v 1 प्लस टेंजेंट एक्स, और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v देखिए आपके पास 1 प्लस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स देखें आपके पास 1 प्लस टेंजेंट एक्स तो एज इट इज आ गया। अब देखिए अब हमें सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। फिर देखिए माइनस ये सीकेंट एक्स एज इट इज आ गया, ठीक है। और फिर देखिए हमें डेरिवेटिव निकालना है 1 प्लस टेन एक्स का, क्योंकि टेन एक्स का 1 का डेरिवेटिव तो 0, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपके पास आ गया, और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो वी आपके पास देखिए 1 प्लस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम यूं लिख देते हैं 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू ये सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और ये माइनस देखिए सीकेंट एक्स। और आपको पता ही देखिए कि वी नो दैट, देखिए जो आपके पास होता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके देखिए यहाँ फायदा नहीं है, कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो इसको देखिए हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है।
अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए क्योंकि फार्मूला लगाने से कुछ फायदा नहीं हो रहा था, तो ये देखिए हमारे पास देखिए जो 0 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स है, देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर सीकेंड क्यूब, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिख लेते हैं। देखें, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स माइनस सीकेंड क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आज देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, और ये डी ओवर डी एक्स, ये साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लगेगा, देखिए क्वेश्चन रूल, वी नो दैट डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी, पहले वी सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, फिर माइनस यू सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ वी ओवर वी का वर्ग। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए, अब आपके पास देखिए जो v है, v देखिए हमारे पास है u, हमारे पास है साइन एक्स, और v हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है। तो पहले v सेम, ठीक है, देखिए u अपॉन v। देखिए पहले देखिए v हमारे पास आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, u हमारे पास है साइन एक्स, फिर देखिए माइनस यू साइन एक्स एज इट इज सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स तो एज इट इज आ गया। अब देखिए यहाँ भी आपके पास है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स, और फिर देखिए यहाँ पर देखिए अब आपके पास पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x, और फिर देखिए आपके पास साइन एक्स है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा cos, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें इसको चेक कर लेते हैं। देखें इसका आंसर इन्होंने आगे सिंप्लीफाई किया है या यहीं तक छोड़ा हुआ है। अगर तो इन्होंने आगे इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है तो हम भी कर लेंगे, अगर नहीं किया तो हम भी इसको नहीं करेंगे। ठीक है, इन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ, तो सिंप्लीफाई देखे हम भी करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए पहले cos एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर cos एक्स, और फिर देखिए फिर प्लस साइन एक्स cos एक्स, आप इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो माइनस ये आपके पास आ जाएगा 2x साइन एक्स, और ये माइनस प्लस प्लस माइनस साइन एक्स cos एक्स, और डिवाइडेड बाय देखिए हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
अब डियर स्टूडेंट्स देखेंगे दो टर्म कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। ये प्लस साइन एक्स कोस एक्स और ये माइनस साइन एक्स कोस एक्स कैंसिल होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स और ये माइनस 2x साइन एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर इसे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, ऊपर से देखिए आप x ले ले कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x cos x और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा dy बाय डी एक्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस टाइप के आगे इनवर्स फंक्शन है, ये 10 तक जो है ना ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि y इज इक्वल टू cot x ओवर x प्लस 1। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट कर दें रिस्पेक्ट टू x। अब y इज इक्वल टू cot x ओवर x प्लस 1। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर d ओवर dx ये आ जाएगा y। अब ये d ओवर dx ये cot x ओवर x प्लस 1। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पर भी लगेगा क्वेश्चन रूल, ठीक है। u अपॉन v फार्मूला में दो दोबारा लिख देते हैं कि v नो दैट ताकि आपको याद रहे। d ओवर dx u अपॉन v, पहले v सेम डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v का स्क्वायर। अब यहाँ देखें जो ऊपर देखें ये आपके पास u है और ये नीचे वाला आपके पास v है, ठीक है। तो अब देखिए पहले आपके पास देखिए आ जाएगा v सेम, तो v देखिए आपके पास है x प्लस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ cot x, ठीक है, फिर माइनस cot x सेम और फिर डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास है x प्लस 1 ओवर v स्क्वायर। v देखिए आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास x प्लस 1, अब cot का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर। और फिर माइनस देखिए ये cot x एज इट इज आ गया। अब x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास ये आ जाएगा माइनस, यानी x माइनस cosec स्क्वायर x लिख दें, ठीक है, इंटू x प्लस 1 और ये माइनस 1 प्लस 0 1 और ये माइनस cot x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स। अब आगे जो इस टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद इनवर्स फंक्शन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 10 तक लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू
एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें लगेगा आपके पास प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखिए जब हम डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये आ गया वाई, और ये डी ओवर डी एक्स वन प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये फैक्टर पूरा आपके पास u है, ये आपके पास क्या v है। ये u है, ये आपके पास क्या v है। तो प्रोडक्ट रूल आपको याद है कि फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स यू मल्टीप्लाई बाय v। तो u से डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v से फिर डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये हम प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए पहले देखिए आपके पास u सेम वन प्लस कॉस एक्स, ये आ गया सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ v वी एक्स माइनस साइन एक्स, फिर प्लस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज सेम, और फिर डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा u का। u देखिए हमारे पास है वन प्लस कॉस एक्स। यस फ्रेंड्स, अब देखेंगे वन प्लस कॉस एक्स एज इट इज आ गया। अब देखिए दोनों टर्में क्या हो रही हैं, प्लस माइनस हो रही हैं, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, देखिए पहले जब हम x का डेरिवेटिव ले लेंगे वन आ जाएगा, फिर माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर देखिए ये प्लस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों का डेरिवेटिव हम अलग अलग ले लेंगे, पहले वन का फिर cos एक्स का। तो वन का डेरिवेटिव जीरो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा। अब हम इनको सिंपल इनकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अब देखें ये वन प्लस कॉस एक्स और वन माइनस कॉस एक्स, देखिए ये फार्मूला बना, देखिए ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और फिर देखिए ये प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए ये आपके पास आ जाएगा वन का स्क्वायर वन, और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए पहले आपके पास ये प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको पता ही है, देखिए कि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि हमने मैट्रिक में पढ़ा कि वी नो दैट वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स, ताकि हम थोड़े क्वेश्चन थोड़े यानी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कर लें। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा देखिए साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस एक्स साइन एक्स, ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपके पास, देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका आंसर।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह जिसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से, वो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव भी करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।